Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, it's MK Singh and welcome to the platform of Edurise India. देखिए पिछली ऑर्गेनिक के वीडियो में हम लोगों ने रिजोनेंस के बारे में पढ़ा था। अब रिजोनेंस के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आप कैसे पहचानेंगे या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे। जो कंपाउंड ना ही एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो उसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, जैसे बेंजीन का तो नाम सुना होगा आपने। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब दिमाग में ये बात बिठा लेना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि विच कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड विच वन इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एंड विच वन इज एंटी एरोमेटिक। दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होता है कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो उसी लेक्चर को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, सबसे पहले हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है इसको पढ़ना है कि किसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे या एरोमेटिक आयंस कहेंगे, किसको आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे या आयंस कहेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन, एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ये फर्स्ट बात सबसे पहले दिमाग में रखना है कि उस कंपाउंड को कैसा होना पड़ेगा, साइक्लिक होना पड़ेगा। साइक्लिक कंपाउंड आप समझ रहे हैं जिसका टर्मिनल, कार्बन का टर्मिनल फ्री ना हो, बाइंडेड हो आपस में, तो वो साइक्लिक कंपाउंड। तो पहला कंडीशन यही है दोनों के लिए कॉमन कंडीशन है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन देखिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। विच कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्लेनर, तो जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो या किसी एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, दे आर ट्रीटेड एज प्लेनर। ठीक है, तो याद रखिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दैट मीन्स कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, इसमें sp2 होनी चाहिए। या कोई भी दूसरा एटम है अगर वो रिंग में है तो उसको क्या होना चाहिए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये कंपलसरी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एक आधी एक्सेप्शन है जो नियरली प्लेनर है, ठीक है ना, तो वो तो बाद की बात है। बट ये दिमाग में रखना है कि फॉर एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। यानी ईच एटम, रिंग में जितने भी एटम्स हैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए वो sp2 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सेम बात है, सेम इसके लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट, तो ये कॉन्जुगेशन है। ठीक है ना, जहां पे डिलोकलाइजेशन हो सके, इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन हो सके या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सके। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों में ये कंडीशन है, दोनों में ही कंडीशन है। तो देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉमन इन बोथ, एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में दोनों में कॉमन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, यही डिफरेंशिएट करता है। फर्स्ट पॉइंट फोर्थ है जो ये डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, देखिए कंपाउंड शुड हैव 4n+2
देखिए ये हक्केल्स रूल है, हक्केल्स रूल। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बाय हक्केल्स रूल, ठीक है, हक्केल्स रूल। तो ये जो रूल होता है वो हक्केल्स रूल है, हक्केल्स रूल, हक्केल्स रूल है ये। तो देखिए कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो 4n+2 होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वेयर n इज द होल नंबर एंड इट मे बी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। 4n+2 यानी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4n+2 होना चाहिए। और यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 4n होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्योंकि बुक्स में क्या होता है ना कि ऐसे ही दे देते हैं, बट यहां पे आपको क्या मानना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n होना चाहिए। और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। तो फिर से हमारे से सुन लीजिए एक बार अच्छी तरह से। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, हर एक एटम जो रिंग का है, जो रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, उस हर एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जहां पे डिलोकलाइजेशन हो सके, वेयर डिलोकलाइजेशन अकर। एंड फोर्थ पॉइंट कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यहीं पे डिफरेंशिएट हो रहा है। एरोमेटिक के लिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2, जहां पे n की वैल्यू जो हो सकती है 0 हो सकती है, एक होल नंबर हो सकता है 0 1 2 3 4, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए 4n, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, 1 से शुरू होगा, नॉट 0, बिकॉज 0 देने के मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, ठीक है। तो जितना भी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा इसमें, साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड, वो सारा का सारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। किसके लिए, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए, ठीक है नी। और एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 0 उसमें होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 n की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। इंटीजर है ये, होल नंबर है, एक इंटीजर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो इतना कंडीशन है, इसको दिमाग में बिठा लिए। तो देखो अगर दिमाग में नहीं बैठे तो दो बात तो याद ही रखो कि साइक्लिक होना चाहिए, तो पहला कंडीशन, और हर एक मेंबर जो है, जो रिंग बना रहा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। और तीसरा बात याद रखना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 4n, और n की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एरोमेटिक के लिए 0 आ जाएगा, बट एंटी एरोमेटिक 1 से स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले जो सिंपल मॉलिक्यूल है दैट इज बेंजीन, इज इट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये देखना है। तो यहां पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए तो पाई बॉन्ड 3 है ना, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखिए पहले काउंट करिए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने के बराबर है, ये 6 के बराबर है इसमें। और हर एक मेंबर, देखिए बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन होता है ना, तो आप हर एक मेंबर जो रिंग बना रहा है, कार्बन इसमें रिंग बना रहा है ना, तो देखिए हर एक मेंबर की हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए, ये भी sp2, ये भी sp2, जो भी मेंबर है कार्बन यहां पर सब sp2 है, सारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है। और देखिए कॉन्जुगेटिव सिस्टम प्रेजेंट है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये एरोमेटिक का कंडीशन है। क्यों? क्योंकि देखिए हक्कल्स रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4n+2 होना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, अगर इफ n इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 0 हो गया तो देखिए 2 के बराबर होना चाहिए। अब n की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n इज इक्वल टू वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4n। 4 इंटू 2 8+2 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाने चाहिए, 4 4 3 जा 12+2 14 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो या 10 हो या 4 हो और सारा 14 हो और सारा ये कंडीशन फॉलो करता हो कि हर एक मेंबर क्या है, sp2 है, हर एक मेंबर इसका sp2 है, देन वी ट्रीट्स इट एज अ एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग उसको एरोमेटिक कंपाउंड ट्रीट करेंगे। तो देखिए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, कॉन्जुगेटिव सिस्टम आ गया और हर एक कार्बन जो है उसका sp2 है। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक है। यहां पर देखिए यहां भी सब पे हाइड्रोजन है। भाई ये तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना, तो हाइड्रोजन अपने से दिमाग में रख लेना है कि कार्बन ने तो 4 ही बॉन्ड बनाना है ना, तो 3 बॉन्ड तो हर एक कार्बन बना रहा है, हर एक कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब एक एक हाइड्रोजन सब पे है, एक एक हाइड्रोजन सब पे है। बस यहाँ वाला कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बना लिया तो इस पर हाइड्रोजन होगा क्या, वहां वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है ना, उससे खैर मतलब नहीं है, हम लोग को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इज इट एरोमेटिक, आप कहेंगे एकदम निश्चित रूप से, क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और हर एक कार्बन देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो अब देखेंगे कार्बन अगर 3 बॉन्ड सिग्मा बनाए हुए, 1 पाई बॉन्ड बनाए हुए है तो sp2 होता है वो। ठीक है, अगर कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाए और 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए, क्योंकि कार्बन ने तो 4 ही बॉन्ड बनाना है, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो अगर उसमें 2 पाई बॉन्ड हो जाए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो हम कहेंगे कि वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं हो, सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड हो, देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विल बी sp3। ठीक है, तो यहां पर सब देखिए सारे कार्बन, ऑल कार्बन sp2 हैं। ठीक है ना, यानी कि ये कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल है, इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 10 आ रहा है। तो देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नेप्थलीन। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नेप्थलीन, नेप्थलीन। ठीक है, इस कंपाउंड को कहते हैं एंथ्रासीन। ये नेप्थलीन होता है, ये सॉलिड होता है। एंथ्रासीन ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, अब देखिए इज इट एरोमेटिक, तो यहां भी देखिए हर एक कार्बन जो है, हर एक कार्बन sp2 है और कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें देख लीजिए कितना है भाई, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो देखिए टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 7 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2, चूंकि एक बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो 7 इंटू 2 दैट इज 14। देखिए 14 कंडीशन किसका है, एरोमेटिक का है, हक्केल्स रूल का 4n+2। तो ये भी कंपाउंड जो हो जाएगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। कॉन्जुगेटिव सिस्टम भी है, हर एक कार्बन इसमें sp2 भी है, यानी प्लेनर भी है ये। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो 14 हैं। इसका मतलब ये एरोमेटिक है। इज इट क्लियर, दैट मीन्स बेंजीन, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज इट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले ना इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि ये प्लेनर है या नहीं है, इज इट प्लेनर और नॉट। देखिए दो बॉन्ड यहाँ एक कार्बन का बना हुआ था, तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना कि दो हाइड्रोजन होंगे, और ये वाला कार्बन जो है वो क्या हो गया, sp3 हो गया, और सब तो sp2 हैं, मगर एक मेंबर इसका sp3 हो गया। तब इसमें हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट भी नहीं करेंगे। जैसे ही ये नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर कॉन्जुगेटेड कह सकते हैं इसको। कैसा है ये, नॉन प्लेनर कॉन्जुगेटेड है। तो ना ही ये एरोमेटिक हो सकता है और ना ही ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे इसको, जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। तो हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है ये। जो कॉन्जुगेशन तो इसमें है, इसमें कॉन्जुगेशन तो है, मगर एक मेंबर जो है इसका वो क्या आ गया, sp3 आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें भी देखिए, यहां पर देखिए दो ही बॉन्ड कार्बन ने बनाया हुआ है, तो चार बॉन्ड तो होने चाहिए ना, यहां भी दो ही बॉन्ड बना हुआ है, तो चार बॉन्ड बनने चाहिए। देखिए इन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, अब चार बॉन्ड बन गए, इन पे एक एक हाइड्रोजन है, बट यहां पर देखिए दो दो हाइड्रोजन हो गए, यानी यहां वाला कार्बन जो है ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो sp3। तो देखिए तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया कि नहीं, नॉन प्लेनर हो गया, तो नॉन प्लेनर कॉन्जुगेटेड हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। देखिए कॉन्जुगेटेड जो कंपाउंड होते हैं ना, कॉन्जुगेटेड, उनको एन्युलीन भी कहते हैं हम लोग, एन्युलीन मतलब एकदम कॉन्जुगेटेड हो, हर एक मेंबर जो है sp2 हो। तो देखिए ये वाला देखिए तो 8 मेंबर का एक रिंग है और इसमें हर एक कार्बन sp2 है, तो इसको हम लोग एन्युलीन कहते हैं। जैसे बेंजीन को कहते हैं 6 एन्युलीन, ठीक है, बेंजीन को क्या कहेंगे हम लोग, 6 एन्युलीन, एन्युलीन कहा जाता है इसको। तो वैसे ही देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ये 8 एन्युलीन है, और बेंजीन जो हम लोग बनाते हैं, बेंजीन ऐसे बनाएंगे ना आप, बेंजीन तो इसको कहते हैं 6 एन्युलीन, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें, देख रहे हैं आप, हर एक मेंबर sp2 है, हर एक मेंबर इसमें sp2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे 6 एन्युलीन। मगर एन्युलीन टर्म जो होता है एक ही रिंग के लिए होता है। अब जैसे नेप्थलीन लिखा था, दे आर नॉट एन्युलीन्स, चूंकि उसमें एक रिंग नहीं होके बहुत सारे रिंग फ्यूज्ड है, बहुत सारा रिंग जो है वो फ्यूज्ड है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये सारा कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, तो एंटी एरोमेटिक का कंडीशन है, सारा तो एरोमेटिक वाला ही फॉलो करता है, बट एंटी एरोमेटिक में हक्कल्स रूल कहता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन वो 4n होना चाहिए, 4n होना चाहिए, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 होना चाहिए, ऐसे एंड सो ऑन। तो देखिए तो एंटी एरोमेटिक के लिए अगर n की वैल्यू लेंगे हम लोग 1, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, बताते जाना है कि भाई इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोल देंगे 4 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2 वैल्यू देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 3 वैल्यू दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसको फॉलो करता है तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है।
देखिए 8 एन्युलिन जो है, 8 एन्युलिन, इसमें काउंट कीजिए तो देखिए हर एक कार्बन पहले देख लो, पहले हर एक कार्बन आप देखेंगे तो sp2 है, हर एक कार्बन इसमें sp2 है, ईच कार्बन इज sp2। चूंकि देखिए 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई बॉन्ड है, हर एक कार्बन से एक पाई बॉन्ड है और 3 ही बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब sp2 है। अब देखिए sp2 तो है ये, और उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, यही आ रहा है ना। तो इसको क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये एंटी एरोमेटिक होता नहीं है। ये क्या होता है ना कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। क्योंकि 8 मेंबर का जो रिंग होता है वो प्लेनर कभी हो ही नहीं सकता, उसको आप बोर्ड पे चिपका नहीं सकते हैं। प्लेनर का मतलब क्या, उस मॉलिक्यूल को बोर्ड पे चिपका सकते हैं आप, तभी एक ही प्लेन में सारे हैं, हर एक एटम उसके एक ही प्लेन में है, तो बोर्ड पे चिपक जाएगा वो। मगर ये जो होता है ना, ये 8 मेंबर का रिंग जो होता है वो नॉन प्लेनर रिंग बना देता है। ये रिंग ट्विस्ट कर जाता है एंड फॉर्म्स नॉन प्लेनर रिंग बना देता है। ये फॉर्म्स नॉन प्लेनर रिंग। नॉन प्लेनर रिंग में ये टब शिफ्ट हो जाता है, ऐसे टब शिफ्ट हो जाता है, ऐसे इस तरह से टब शिफ्ट हो जाता है। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड, देखिए ऐसे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे टब शिफ्ट हो जाता है। ये टब शिफ्ट, ठीक है। तो ये कैसा रिंग बना देता है, टब शिफ्ट, और ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सारा कंडीशन ये एंटी एरोमेटिक का फॉलो करता है, बट ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, इट्स नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि 8 मेंबर का रिंग जो है अपने प्लेनरिटी को क्या करता है, ये खो देता है, ठीक है ना। 8 मेंबर का रिंग अपने प्लेनरिटी को खो देता है, जिससे वो नॉन प्लेनर बन जाता है। तो नॉन प्लेनर जैसे ही आ गया तो कंडीशन कुछ भी हो, द मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इज इट क्लियर? इसमें मेरा ख्याल है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 10 एन्युलीन। 10 एन्युलीन, देखिए इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है। ये 10 एन्युलीन जो होता है, वैसे तो देखिए 10 कहां पे आएगा, एरोमेटिक में आएगा ना। 10 कहां पे आएगा, एरोमेटिक में आएगा। भाई 10 कहां पे आया था, एरोमेटिक में। अगर n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना है, 10 है। देखिए 10 तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है ही ना, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। मगर देखिए इसमें स्ट्रक्चर जो बनाया गया, हाइड्रोजन एक बोर्ड के बाहर है और ये हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर है। तो इसको तो प्लेन में रहना चाहिए ना, एकदम बोर्ड पे चिपका हुआ रहना चाहिए, बट एक बोर्ड के अंदर हो गया, एक बोर्ड के बाहर हो गया। तो 10 एन्युलीन भी जान लीजिए कि ये नॉन प्लेनर होता है। ये क्या है, नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर की वजह से सारा कंडीशन एरोमेटिक का होने के बाद भी, सारा एरोमेटिक का कंडीशन होने के बाद भी, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 10 एन्युलिन्स। देखिए 14 एन्युलिन्स, 14 एन्युलिन्स, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 2 जा 14, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखिए 14 कब आता था, एरोमेटिक के लिए आता था ना, एरोमेटिक के लिए, ठीक है। तो ये एरोमेटिक के लिए आता था। तो देखिए 14 एनिलीन्स जो हैं, ये सारा कंडीशन क्या होता है, एरोमेटिक के लिए आता है, ठीक है। देखिए इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे,
तो पाई इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ रहा है 14 पाई इलेक्ट्रॉन। पूरा कंडीशन किसका है एरोमेटिक का है। तो याद रखिए कि 14 एनिलीन्स जो होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं पूरा का पूरा। देखिए हर एक कार्बन देखिएगा आप sp2 आएगा, ईच कार्बन इसमें sp2 आना है, हर एक कार्बन sp2 आएगा, sp2 आप बना के देख सकते हैं, हर एक कार्बन इसमें sp2 है। ये 14 एनिलीन्स जो होते हैं याद रखिए ये क्या होते हैं एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। ये एकदम प्लेनर होता है, इसमें इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं कि एकदम प्लेन में सारे चले आते हैं। देखिए कहीं से भी आप बनाएंगे ना, देखिए sp2 ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कहीं से भी आप बनाएं सब 120 डिग्री पर आएंगे, सारे के सारे 120 डिग्री पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये क्या हो जाए एकदम प्लेनर है, ये ऐसे एकदम प्लेनर देखेगा आपको। तो ये एरोमेटिक होता है। याद रखिए 14 एनिलीन्स और इसके साथ याद रखिए 18 एनिलीन्स, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है वो। 18 एनिलीन्स ये जो होते हैं ना ये हमेशा याद रखिए ये क्या होगा ये भी एरोमेटिक होता है। और एक बात बता दें थोड़ा सा 12 एनिलीन जो है ना बनाना बड़ा मुश्किल है। तो 12 एनिलीन जो होते हैं एनिलीन, ठीक है ना, ये एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो ये पूछता कभी नहीं है बट याद रखना चाहिए कि 12 एनिलीन जो होंगे वो एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। इज इट क्लियर। तो देखिए जहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर है ऑर्गेनिक में उसको याद रखना है आपको, ये मजबूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल दे दिया गया आपको। एक दिया गया पाइरॉल, एक होता है पाइरिडीन, ठीक है। इसमें बताना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो देखो इसमें हर एक मेंबर जो रिंग में है ना सब sp2 ही है, सारा का सारा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर sp2, ठीक है, sp2। तो सारे के सारे sp2 हैं इसमें। मगर याद रखिए हमने एक बात बताया था कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर सेम होगी तो लोन पेयर डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में नहीं जाता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये क्या होता है ये लोन पेयर है, लोन पेयर है। और इसको हम लोग कहेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये। तो जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है लोकलाइज्ड वो क्या होता है लोन पेयर होता है, वो लोकलाइज्ड है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो लोन पेयर है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा ना वो लोन पेयर कभी डिलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन में जो जाएगा उसी को तो पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो डिलोकलाइजेशन में जाएगा उसी को ना पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने आ रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कंडीशन एरोमेटिक का फॉलो कर रहा है। ये क्या है एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। फिर यहां पर देखिए ये जो है ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइज्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना आज का क्या आ जाएगा पाइरॉल में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हर एक मेंबर इसका sp2 है। आप देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, लोन पेयर तो डिलोकलाइज में जा रहा है, डिलोकलाइजेशन में जा रहा है तो उस लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं ना। जो डिलोकलाइजेशन में जाता है वो लोन पेयर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। और देखिए sp2 कहने का मतलब एक p ऑर्बिटल खाली है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। भाई कार्बन sp3 होगा तो चारों के चारों ऑर्बिटल जो हैं s और 3p सब हाइब्रिड बना देंगे ये। बट ये दिमाग में रखिए कि ये sp2 है इसलिए ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो ये आसानी से डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेगा। और ये क्या होगा डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन जो आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो एरोमेटिक।
और ये एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरिडीन वाला कि इफ लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड बोथ आर एट सिमिलर पोजीशन, both are at similar position, then only double bond takes part in delocalization process, not lone pair. lone pair delocalization में नहीं जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फ्यूरान। फ्यूरान देखिए हमने ये भी डिस्कशन किया था रेजोनेंस में, इफ टू लोन पेयर एंड एट सिंगल एटम एंड बोथ फॉर्म्स कॉन्जुगेशन, दोनों कॉन्जुगेशन फॉर्म कर रहे हैं। देखिए तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दोनों कॉन्जुगेशन में हैं। तो अगर एक ही एटम पर दो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे, ओनली वन लोन पेयर टेक्स पार्ट इन डिलोकलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें एक जो लोन पेयर है ये है पाई इलेक्ट्रॉन, और एक जो लोन पेयर है ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी आप कह सकते हैं ये लोकलाइज्ड हो गया और ये हो गया डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड, एक लोकलाइज्ड हो गया, दूसरा हो गया डिलोकलाइज्ड। तो ये बताइए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन में, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर थोड़ी ना काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये जो फ्यूरान है वो क्या है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहां पे चले आइए हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग में दूसरे भी एटम हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसके बारे में जरा सा सोचिए, हर एक मेंबर जो है देखिए sp2 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 sp2, यहां पे ध्यान दीजिए सारे के सारे sp2 हैं। फिर देखिए बोरॉन भी sp2 है, मजे की बात ये है, देखिए बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, sp2 ही होता है ना। ठीक है, और यहां पे रिजोनेंस भी हो सकता है, वेकेंट ऑर्बिटल है ना, तो यहां रिजोनेंस भी हो सकता है। तो ये सारा कॉन्जुगेटिव सिस्टम है। देखिए वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, यानी कि पूरी तरह से कॉन्जुगेशन में है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखिए तो कितना है इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, एकदम कंसेप्ट से चलना है। ईच मेंबर इज आर sp2। देखिए बोरॉन भी यहाँ sp2 है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया, sp2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। देखिए इज इट एरोमेटिक, तो आप कहेंगे एकदम एरोमेटिक है। देखिए यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, sp2 हो गया कि नहीं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो ये हो गया एरोमेटिक। देखो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे कर देते हैं गोल, यहाँ पे प्लस बना देंगे, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस। इसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये है। यहां पर देखिए एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। देखिए तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे। और देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp2 है। चूंकि ये लोन पेयर जो होता है, नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के बराबर है, मगर इस कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, तो लोन पेयर हुआ नहीं ना, वो तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये अनायन जो है वो कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए ट्रोपोलियम कार्बोकटायन, इसको ट्रोपोलियम कहते हैं हम लोग, ये हाईली स्टेबल कार्बोकटायन है, ट्रोपोलियम कार्बोकटायन। देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए हर एक मेंबर इसमें sp2 है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक कार्बोकटायन है। और याद रखिए एरोमेटिक कार्बोकटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बोकटायन एरोमेटिक कार्बोकटायन है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। इतना सारा एग्जांपल करने के बाद ना कोई भी एग्जांपल छूटेगा नहीं आपका, सारा एग्जांपल हो गया, कोई एग्जांपल छूटा नहीं। अब इस पे कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए ये बताइए ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कॉन्जुगेशन में लोन पेयर है ना, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ये, तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है ये, पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, हर एक मेंबर sp2 है, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। फिर ये एग्जांपल देखिए, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, दोनों कॉन्जुगेशन में यानी दोनों पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है ही, तो टोटल कितने होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इस पर देख लीजिए, ये देखिए sp2 है, sp2, ये भी sp2, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखिए, हर एक मेंबर तो sp2 ही होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है तो हर एक मेंबर sp2 ही होता है। तो देखिए ये भी sp2, ये भी sp2, सारे के सारे sp2 हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी 4 है, हर एक मेंबर sp2 है, यानी ये भी क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहां भी कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए बेंजाइन ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, बेंजाइन कहते हैं इसको। और याद रखिए बेंजाइन जो होता है ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। पूछा जाए ईच मेंबर, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जब रहता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp बता देते हैं, बट यहाँ पे sp नहीं है, ये मेंबर sp2 है, ये मेंबर sp2 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का बस क्लाउड है जो क्लाउड ओवरलैप हुआ है। ठीक है ना, हर एक मेंबर इसका sp2 है, याद रखिए। ठीक है ना, तो बेंजाइन एरोमेटिक है, ये भले ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए कोई, बट इट इज एरोमेटिक इंटरमीडिएट इसको कहते हैं हम लोग, और हर एक मेंबर इसका sp2 होता है। ठीक है ना, ये जो है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज बना के स्थिर रहेगा, कहीं ना कहीं माइनस चार्ज बना के ये स्थिर रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है जो रिंग के ऊपर घूमता रहता है, रिंग के ऊपर, रिंग के अंदर नहीं, रिंग के ऊपर घूमता रहता है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बस बात समझ रहे हैं। तो ये एरोमेटिक, जैसे ये कैसे है, ये कैसे है इस तरह से, ये माइनस क्या है, ये माइनस कभी ये करेगा, ये माइनस काउंट करेंगे, क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाती है, तो माइनस एक नेगेटिव चार्ज क्या है स्थिर है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होगा, बिखरा हुआ रहेगा इस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है ना, तो ये भी एरोमेटिक अनायन ही है। उसी तरह का बेंजाइन भी ट्रीट करते हैं हम लोग, बेंजाइन इज अ एरोमेटिक इंटरमीडिएट। और देखिए उसका हर एक मेंबर का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाए तो sp2 होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि sp आप बता देंगे, इट्स रॉन्ग। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिए इतना सारा एग्जाम्पल हो गया आपका, अब मेरा ख्याल है कि कोई भी एग्जाम्पल जो होगा इसमें कोई बचा नहीं होगा, जो बुक्स में दिए होते हैं या कहीं भी दिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्लास हम लोग एंड करेंगे, ये वीडियो एंड करेंगे, बट जाते जाते एक बात कह दें कि अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कुछ सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बिकॉज आप लाइक करेंगे, बेल बटन दबाइए, अगर करेंगे तो नए नए वीडियो, फिर हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम लोग नया नया वीडियो जो है बना बना के आपके तक पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, थैंक्स। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.